हाय एवरीवन। सबसे पहले आप लोग को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और कैसे हो आप सब? तो मैं आज एक ज़रूरी बातें आप लोग से करने आई हूँ। ज़रूरी बातें क्या, ये हमारी बोलो तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। मतलब ऐसी खबरें सुनने को हमें रोज़ मिलती है, ऐसी सब खबरें। तो मैंने एक दो दिन पहले ही देखा कि एक न्यूज़ में देखा कि एक दादी ने अपनी पोती की हत्या कर दी। ब्लेड होता है ना, छोटा ब्लेड से उन्होंने गले को रेत करके उसकी हत्या कर दी। और वो बच्ची सिर्फ 5 मंथ्स की थी। मतलब उसने अपनी पोती को मौत के घाट उतार दिया, वो भी इतनी दर्दनाक मौत देके। सिर्फ 5 मंथ्स की बच्ची थी। आप इमेजिन करो वो कितनी हैवान होगी वो औरत। वो दादी कितनी हैवानियत की हद पार कर चुकी होगी, जो उसका कलेजा भी नहीं थोड़ा सा पसीजा वो मासूम सी बच्ची का जान लेने में। और उसको मौत भी दी तो इतनी दर्दनाक मौत दी, ब्लेड से रेत करके, गला रेत करके। और उसने ये हत्या क्यों की? क्योंकि उसको अपनी बहू पे इल्ज़ाम लगाना था इस हत्या का। उनकी बहू का आपस में नहीं जमता था, मतलब उनके ससुराल में उनका बहू के साथ, उनका और बहू का आपस में खटपट रहता था। बहू का ससुराल में मतलब अच्छा नहीं था उन लोग का आपस में रिलेशन। तो ये तो हर घर की कहानी है वैसे। और ये मतलब हमारे घरेलू ज़िंदगी का हिस्सा ही है बोलो तो आज के युग में। लेकिन इतनी नफ़रत क्यों उसने अपनी पोती को ही मार डाला? अपने बहू को फंसाने के लिए बहू पे वो इल्ज़ाम लगाना चाहती थी कि उस बच्ची का मौत का इल्ज़ाम बहू पे लगे, तो उसने अपनी पोती को मौत के घाट उतार दिया। आप लोग सोचो, जो भी हमें देख रहे होंगे आप लोग भी सोचो, इमेजिन करो। जिन्होंने ये न्यूज़ नहीं देखा होगा तो सोचो, हमारी जो नस्लें हैं, हमारी जो मनुष्य जाति की नस्लें हैं, कितनी विकृत होती जा रही है। हमारी मानसिकता कहाँ जा रही है? और मैं तो इसको मानसिक विकृति नहीं कहूँगी। मैं नहीं कह सकती कि वो जो मतलब दादी थी उसकी मानसिक विकृति थी। मैं कहूँगी वो हैवान थी, हैवान। मतलब राक्षसी थी वो, राक्षसी, जिसने उस मासूम सी बच्ची को, सिर्फ 5 मंथ्स की बच्ची थी, 5 मंथ्स की बच्ची को उसने ब्लेड से कट कर दिया उसके गले को। और वो बच्ची अपनी माँ के बगल में सो रही थी, अपनी मदर के बगल में सो रही थी, और दोनों नींद में थे। और बच्ची के दादा ने अपनी पत्नी को, मतलब बच्ची की दादी को ब्लेड ला के दिया और ब्लेड से उसने कट किया। और उस बच्ची का नाम शायद वंशिका था, जहाँ तक मुझे याद है, वंशिका था वो छोटी बच्ची का नाम। सिर्फ 5 मंथ्स की बच्ची थी। और उसकी बुआ भी वहीं पर खड़े होकर तमाशा देख रही थी। मतलब उन तीनों का दिल नहीं पिघला। दादी तो रेत रही थी, और दादा और बुआ सब शामिल थे इस जघन्य अपराध में। आप सोचो वो कितनी नफ़रत होगी उसके मन में अपने बहू के लिए। मतलब बिना वजह की कितनी नफ़रत होगी उनके मन में, जिसने अपने बहू को जेल पहुंचाने के लिए अपनी पोती को भी नहीं बख्शा। अपनी छोटी मासूम सी बच्ची को, जिसने अभी धरती पे पहला कदम भी नहीं रखा था, जिसने अभी कुछ बोलना भी नहीं सीखा था, उस मासूम सी बच्ची की उसने जान ले ली। खुद की दादी ने अपने पोती की जान ले ली। ये घटना यूपी के सहारनपुर की, मैं ये बताना भूल गई आप लोगों को। यूपी के सहारनपुर की घटना है। मैंने इधर ये न्यूज़ देखा, 1-2 दिन पहले, कल ही देखा मैंने, शायद या परसों देखा होगा। क्योंकि आए दिन मुझे ऐसे न्यूज़ तो आप लोग को खबरें पढ़ने को मिलती है कि फलां ने आज ये हुआ, फलां ने ये हो किया, मौत के घाट उतार दिया, फलाने का मर्डर कर दिया, किसी ने सुसाइड कर लिया। ऐसी घटनाएँ तो अभी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। ऐसी खबरें हमें रोज़ सुनने को मिलती है। लेकिन ये जघन्य अपराध, ये तो हद हो गई। मतलब हैवानियत की हद पार कर दी उस औरत ने, उस दादी ने। और बच्ची के पिता शायद केरल वगैरह में सैलून वगैरह चलाते थे, और माँ और बेटी यहाँ साथ में रहती थी, अपने ससुराल में रहती थी। और जब बच्ची की माँ सोई हुई थी, और बच्ची भी शायद नींद में ही होगी, गहरी नींद में थी, तो आके तीनों ने ये घटना को अंजाम दिया और अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, अपनी पोती को। कहते हैं कि मूल से सूद प्यारा होता है। मीन्स अगर बेटे बहू से कुछ खटपट हो भी जाती है तो दादा दादी को अपने पोते पोतियों से लगाव होता है। लेकिन ये कहना और देखने में कितना अंतर है, आसमान ज़मीन का अंतर है। हम कितने विकृत मानसिकता के लोग हो गए हैं। हम कितने एक दूसरे को नीचा दिखाने में मतलब सम्मिलित हो गए हैं, और बिना वजह किसी को भी फंसाने की कोशिश करते हैं।
उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बहू को फंसाने के लिए, जेल भिजवाने के लिए उसने ऐसा कदम उठाया उस सासू माँ ने। और जब पुलिस आई तो पुलिस ने जब पूछा तो पुलिस को बोली कि मेरी बहू ने अपने बच्ची को मार दिया, अपनी बच्ची को मार डाला, उसने इसको खा लिया, मतलब मार डाला, और हम लोग को भी जान मार देगी, खा जाएगी, इसको गिरफ्तार करो। लेकिन जो मुजरिम होता है तो पुलिस से तो कोई भी नहीं छिप सकता है, सच सामने आ ही जाता है। जब पुलिस ने परिवार के अन्य सदस्यों से अलग अलग पूछना शुरू किया तो उनके बयानों में अलग अलग बातें आई, तो जो सच है तो वो सामने आता ही है। और पूरा उजागर हो गया कि दादी ने ही हत्या की है, ब्लेड से गला रेत करके। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने एक गाना सुना होगा प्रदीप का, देख के तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, तारे न बदला क्या है इनसे भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये गाना सच में फिट बैठता है आज के दौर में, आज के लोगों की मानसिकता देख के, आज के लोगों की सोच देख के, अभी इस दौर में एकदम ये गाना परफेक्ट बैठता है। आप लोगों ने ये सुना होगा, ये बहुत ही लंबा सॉन्ग है, और जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं सारे सिचुएशन अभी आ रहे हैं वो। और मैं इस मतलब मदर जो उनकी दादी थी, उस दादी को मैं ये नहीं मानसिक विकृति का शिकार नहीं कहूँगी, ये हैवानियत की शिकार है, हैवान है वो, एक्चुअली वो हैवान है, ये मानसिक विकृति नहीं है, ये पूरे होश हवास में उठाया गया कदम है। ये हैवानियत की हद है, हैवानियत की हद को उसने पार कर लिया, जिसने अपने 5 महीने की पोती को भी नहीं छोड़ा, अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए। लेकिन सच तो सामने आता है, और सच्चाई उजागर होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उजागर ज़रूर होती है सच्चाई। तो मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोग हैं, चाहे किसी के फैमिली में भी ऐसी अगर आप देखते हो ऐसी घटनाएं होती रहती है, किसी को टॉर्चर किया जाता है, तो अगर वो सक्षम नहीं है तो आप उनको इस तरह के सिचुएशन से निकालने में मदद करो, और आसपास नज़र रखो। अगर आपके किसी भी फैमिली में आपके किसी से नहीं जमता है, आपके मतलब आपके ससुराल में चाहे कहीं भी नहीं जमता है, तो आप नज़र रखो कि आपके साथ कुछ भी दुर्घटना, ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती है। अगर आपसे दुश्मनी है तो वो आपके बच्चों से भी दुश्मनी करेंगे। अगर आपके साथ उनका बनाव नहीं अच्छा है तो आपके बच्चे उसके प्यारे नहीं होंगे। तो ये सब अलर्ट रहो, ये अलर्ट होने वाली बातें हैं। जो भी इस सिचुएशन से गुजर रही है चाहे गुजर रहा है, तो ये अलर्ट होने वाली बातें हैं। तो आप अलर्ट रहो कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसा मतलब हादसा कोई भी कर सकता है आपका नुकसान, और ये नुकसान तो कभी कवर ही नहीं हो सकता है, रिकवर हो ही नहीं सकता है। जो दुनिया से चला गया वो वापस नहीं आता है। और उस छोटी सी मासूम बच्ची ने तो सिर्फ 5 मंथ ही देखा था इस दुनिया में, सिर्फ 5 महीने ही उसने अपनी ज़िंदगी जी थी। उसको मारने में भी उसको थोड़ी सी झिझक नहीं हुई, उस औरत को, उस दादी माँ को। तो कितनी वो मतलब बोल सकते आप हैवान होगी, हैवान लेडी होगी, हैवान ही वर्ड यूज कर सकते हैं उसके लिए, राक्षसी यूज कर सकते हैं उसके लिए। और वो मानसिक विकृति की शिकार तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो सवाल ये है कि हमारी नस्लें जो है ना, मनुष्य जाति की जो नस्लें हैं ना, बर्बाद हो रही है। हमसे ज़्यादा समझदार जानवर होते हैं। अगर आप जानवर को भी प्यार दो तो बदले में वो प्यार देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। आप छोटे से कुत्ते को, आप गली के कुत्ते को भी रोज़ खाना दो ना, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाते हैं। अगर आप कभी किसी मुसीबत में होंगे, आपके दरवाजे पर कोई आ गया, तो उसमें वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं। और ये औरत, ये लेडी, ये दादी, उस दादी को तो जीते जी जला देना चाहिए मेरी तरह। मैं तो ऐसा ही स्टेटमेंट दूंगी, ताकि उसको भी पता चले कि तिल तिल के मरना कैसा होता है। और आप लोग ज़रूर कमेंट बताना कि मैं जो बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ क्या, कि वो मानसिक विकृति की शिकार नहीं थी, वो हैवान थी, हैवान।
ज़रूर से कमेंट में बताना। और आपके आसपास भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही है, कोई ऐसे टॉर्चर से गुजर रहा है और कोई ऐसे लोग हैं आपके आसपास भी, तो आप उसके लिए पहले से ही अलर्ट हो जाओ, कुछ कदम उठाओ। आपके परिवार में, आपके रिलेशन में कोई ऐसे हो तो उनसे आप संभल के रहो। वो कब आपकी जान ले लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। और जान जाने के बाद कुछ भी साबित होने में उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। आपकी जान तो गई। आप जिसके प्रिय हो तो उनका तो आपका तो नुकसान हो गया, उनका तो नुकसान हो गया। आप जिनके प्रिय हो, अभी रिकॉर्ड कर रहे थोड़ा साइड है ना। अरे वेरी गुड। अभी मेरी बेटी तविसा भी आ गई, आप लोग से बात कर रही हूँ। और तो मैं यही बता रही थी आप लोग को कि आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहें, ऐसी मानसिकता के लोगों से बच के रहें। ये आपके परिवार में भी हो सकता है, ये आपके आसपास भी हो सकता है, आपका परिवार का कोई सदस्य भी हो सकता है। बस मैं यही आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर मुझे बताना कि मैंने क्या गलत किया कि वो हैवान थे। प्रिंसेस थोड़ा सा, अभी बहुत लोग आ गए हैं तो मैं, और इस मतलब जो मैंने बताया आप लोगों को, ये जो खबरें आप लोगों से शेयर किया, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि अवेयरनेस आए कि आपके परिवार में, चाहे आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसे छिपे लोग हैं, तो आप अलर्ट हो जाओ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने उस दादी को हैवान कहा, मैंने सही कहा, सच कहा, या मानसिक विकृति का शिकार मैंने नहीं कहा, उसको मैंने हैवान कहा। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बस मैं इतना ही कहूँ कि आप लोग भी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से बच के रहो, बच के चलो। और चलो इसी के साथ मैं आप लोगों को मतलब नमस्कार करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। और ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताना मैंने सही कहा या नहीं कहा।